हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न नंबर 7 में है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया गया है। तो आगे ये दिया गया है तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वाई बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब ये पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो किस तरह सॉल्व करना है तो लिख लेते हैं हल, मतलब सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 1 है, एक है, दोनों जगह एक कॉमन है और साइन कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो 1 यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसी तरह से है, या आपको इस तरह से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। तो इसी को इस टाइप में करते हैं, ये इस टाइप में करते हैं। तो देखो ए 1 का स्क्वायर हो गया, 1 के लिए ए हो गया और माइनस बी के लिए साइन हो गया, तो साइन का स्क्वायर, तो ये हो गया। नीचे में सेम टू सेम वैसे होगा, साइन के जगह पर कॉस है तो इसी तरह 1 का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस कॉस का स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है तो देखते जाइए। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर निकलेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर निकलेगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट 1 माइनस सेम टू सेम हो जाएगा, खाली साइन की जगह में कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है तो आपको फार्मूला याद करे होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं मिला है तो हमारे शॉर्ट वीडियो में पूरा फार्मूला का लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, साइन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये कहाँ से आता है, ये फार्मूला से आता है, सूत्र से आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सूत्र से। अब देखो एक सूत्र और होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा वाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये भी फार्मूला आपको मिल जाएगा उसी शॉर्ट वीडियो में। तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा वाई साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट जो आया, कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट को आप अनुपात में किस तरह लिखते हैं, तो उसका क्या होता है, मतलब आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार को बी से डिनोट करते हैं और लंब को पी से डिनोट करते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर कॉट का पहले ही दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा, 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है,
क्वेश्चन नंबर 2 को अब हल करते हैं। भाई 7 का क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेम टू सेम वही होगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे लंब होता है। तो लिख लेते हैं आधार बट्टे लंब। लंब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, या इसी तरह लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं बी बाई पी का होल स्क्वायर। तो बी के जवाब कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ, तो लिख सकते हैं 7। और पी के जवाब कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ, तो 8 लिख लेंगे। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 49/64। ये आंसर निकल के आ गया। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ पर प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है? तो दिया गया है कॉट बराबर, इसको इस टाइप से दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाए, इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी इस तरह का रहे तो इसको इस टाइप से लिख लेना है। यानी cot a बराबर क्या दिया हुआ? 4/3। मतलब cot का फार्मूला क्या होता है? cot का फार्मूला होता है b बाई पी होता है। तो लिख सकते हैं b के जगह पर 4 निकल गया और p के जगह पर 3 निकल गया। ये दोनों निकल गया तो बी पी निकल गया, आधार में निकल गया, अलम में निकल गया। अब निकलना क्या है? एच निकलना, यानी कर्ण निकलना। तो कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण के लिए क्या करेंगे? तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, इसमें इसका नाम रख दिए ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पर जो दिया हुआ देखिए एंगल देखना है, ये एंगल ए कॉट ए दिया हुआ, कॉट ए। तो एंगल ए के लिए ये एंगल ए हो गया, कोण ए हो गया। तो इसके लिए ये इधर वाला लंब हो गया। तो लंब इसमें कितना दिया हुआ है? 3 दिया, तो लिख सकते 3। और आधार कितना दिया हुआ है? इसके लिए ये आधार हुआ, ये कर्ण हो जाए। तो आधार ये कितना हो गया? 4 दिया गया सब। तो ये दिया गया है, ये कर्ण नहीं दिया गया, ये कर्ण नहीं दिया, ये निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इस टाइप से कैसे लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो रूट में आता है। तो रूट में आता है तो इसको यहाँ पर जो दिया गया है पी के जगह पर कितना दिया हुआ है? मतलब लंब कितना दिया? 3 दिया है। तो रूट अंदर 3 का स्क्वायर, फिर सॉरी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस, उसके बाद बी के जगह पर कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ, यहाँ पर 4। तो 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 25 निकलेगा। और रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा जाएगा? 5 हो जाएगा। एच निकल के कितना आया? 5 आया। तो एच मिल गया 5, मतलब कर्ण मिल गया। तो कर्ण लिख सकते हैं यहाँ पर, कर्ण कितना निकला? 5 निकला। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं प्रश्न में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से, क्या लिख सकते हैं? प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये यानी ये हो गया LHS, ये हुआ RHS। या इसको सॉल्व करो तो इतना आना चाहिए, या ये इसको सॉल्व करो तो इतना आना चाहिए। यही बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो पहले क्या कर लेते हैं हम, LHS निकाल लेते हैं, LHS। ये निकालने के लिए तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर 1 लिख लिए। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी पी बराबर पी बाय बी होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस पी बाय बी का होल स्क्वायर, ये निकल गया। अब इसको इधर कोई सॉल्व करते हैं इस साइड। इस साइड निकला था 1 माइनस पी स्क्वायर पी वाई बी का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस पी वाई बी का होल स्क्वायर। ये था इससे पहले वाले पेज में। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस तरह करेंगे देखिए। तो 1 की जगह पर 1 लिख लेंगे माइनस पी, देखो पी जो दिया गया था यहाँ पर, देखिए इस टाइप से त्रिभुज था। यहाँ पे इस तरफ से हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ए था, बी था और सी था। ये कितना था, 4 था, ये 3 था, ये 5 निकल के आया था। तो ये त्रिभुज था समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल देखिए, एंगल देखना है। टेन थीटा में एंगल दिया था क्वेश्चन, ये LHS में टेन एंगल टेन स्क्वायर ए दिया था, एंगल ए दिया था। ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर पी क्या होता है, लंब होता है। तो लंब की जगह में 3 लिख सकते हैं और आधार के जगह में 4 लिख सकते हैं। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे उसी टाइप से। यहाँ पर 1 माइनस फिर उसी एंगल था, एंगल ए था, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ प्लस है तो प्लस माइनस देखना पड़ता है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, 4 का स्क्वायर में 16, फिर बाई फिर बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 और 4 का स्क्वायर में 16। अब क्या करेंगे, तो इसको एल इस दोनों का इसका भिन्न घटाव निकालेंगे, भिन्न जोड़ निकालेंगे। तो किस तरह निकालते हैं देखिए। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। तो ऊपर वाला का पहले देखिए, ऊपर वाला का LCM निकालेंगे 16 निकलेगा। ये सब आपको बेसिक आता ही होगा, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9 क्लास 8 7 में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा भिन्न का जोड़ भिन्न घटाव किस तरह से बना जाता है। तो नहीं आता तो आप मुझको कमेंट करिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो LCM निकालेंगे, ये 16 हो जाएगा, ये -9 और ये -9। 16 कहाँ से आया, इस दोनों का LCM निकालेंगे तो 16 निकलेगा। और 1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 निकलेगा, और माइनस के माइनस, और ये एक दफ़ा में आया तो 9 ये सब बेसिक आता ही होगा। उसके बाद ये नीचे वाला को इसी प्रकार करेंगे तो इसका भी 16 निकलेगा LCM। यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ प्लस प्लस आएगा, ये 9 ये निकल के आ गया। तो आप क्या करना है, इसको इसको भाग देना। तो भाग देंगे, ये कट जाएगा, सेम टू सेम है। तो अब क्या करना है, इसमें से 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और ये 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। ये क्या निकला, LHS निकला, LHS निकला, निकल गया। LHS निकल गया इतना। तो अब RHS को प्रूफ करके सिलाना है LHS। तो RHS कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं RHS से दिया गया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया गया है। तो cos, अब देखिए cos का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। cos का क्या होता है, अनुपात। तो उसका होता है b/,
एच होता है, तो लिख सकते हैं बी बाई एच और दोनों का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर देते हैं। आप देखिए दोनों का एंगल ए है। देखो इस वाले पेज में आते हैं, यहाँ पर इससे त्रिभुज से समझेंगे कि एंगल ए दिए रहते हैं और किस तरह से इसको निकालना, जिस तरह से tan का एंगल में निकाले थे। तो यहाँ पर कॉस एंगल ए दिया हुआ है, तो कॉस के लिए ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा एंगल ए के लिए कॉस। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है बी बाई एच। तो हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी लिख सकते हैं, बी की जगह पर 4 और पी के एच के जगह पर 5। तो ये क्या है, माइन का फार्मूला होता है पी बाई एच होता है। तो ये एंगल के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हमको क्या चाहिए, पी चाहिए। ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो हमको क्या चाहिए, पी और साइन, पी और एच चाहिए साइन के लिए। तो पी के जगह पे लिख सकते हैं 3 बाय एच के जगह पे लिख सकते हैं 5। अब क्या करेंगे, आप करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो 5 निकलेगा। यहाँ पर क्या करना है, इस दोनों का स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर ये पहले एलसीएम नहीं निकालेंगे, पहले भिंजोड़ भिंगटाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर इसको काट देते हैं, इधर पर लिखते हैं इसका। तो 4 का स्क्वायर कितना निकलेगा 16, 5 का 25। इसी तरह 3 का कितना निकलेगा 9 और 5 का 25, ये निकल के आ गया। तो आप इसको भी घटाव करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 25 का 25 आएगा एलसीएम, तो 16 यहाँ पर -9। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बाई 25। ये कितना, ये क्या हुआ आर एच एस, ये निकल गया। तो आर एच और एल एच एस आपस में बराबर हो गया, तो इसीलिए लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस आपस में बराबर है, क्योंकि एल एच एस भी निकला था 7 बाई 25 और आर एच एस भी निकला 7 बाई 25, तो ये आपस में बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं प्रूफ, यही बोला था प्रूफ करने के लिए। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 में था। तो इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो क्लास 10 में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल को उसके साथ शेयर करें, वीडियो को